मंच पर विराजमान महान शख्सियतें, माननीय सीएम साहब श्री प्रमोद सावंत जी, श्री परिमल राय चीफ सेक्रेटरी साहब, बाकी हमारे बहुत माननीय डिस्टिंग्विश्ड फार्मर्स एंड विलेजर्स के लीडर्स जो नेता हैं ग्रास रूट लेवल पर, श्री नसीर खान, श्रीमती समृति सिंह, श्री जेरीपुला श्रीनिवास, श्रीमती कविता पुंडलिक भोंडवे, श्रीमती ईशा सावंत, श्री कॉन्स्टेंसियो मिरांडो, श्री कुंदन फुलारी जी और मेरे बहुत ही माननीय डिस्टिंग्विश्ड ऑडियंस, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सबको मेरे तरफ से प्यार भरी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आणि देव बोरो दिस दिवू। मैं आपसे संबोधित होऊंगा। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप पूरे भारत से आए हैं और मुझे मौका मिला। इसके लिए मैं आपके ऑनरेबल सीएम साहब को और श्री राहुल कराड़ जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। आज जो मैं आपके साथ साझा करूंगा वो कुछ इंग्लिश में होगा, कुछ हिंदी में होगा, कुछ मराठी में, कुछ कोंकण में। चालेल का है? चालेल का नहीं? कोई जवाब ही नहीं आया आपसे। चालेल सीएम साहब? ओके, मैं कोशिश करूंगा जो आपसे शेयर कर सकता हूं। आपके स्टेट गवर्नमेंट को और MIT स्कूल ऑफ गवर्नेंस पुणे को बहुत मुबारक देता हूं, उनकी प्रशंसा भी करता हूं कि उन्होंने ये 3 कॉन्क्लेव यहाँ चलाए और ये समय था, ये अवसर था 60 वर्ष गोवा की लिबरेशन का। तो इसलिए आप सबको धन्यवाद है। जैसे हिंदुस्तान एक दुनिया की शक्ति उभर रही है और आज हमारा महान देश अपनी आज़ादी की अमृत महोत्सव 75 इयर्स को सेलिब्रेट भी कर रहा है। हमारा शानदार इतिहास, हमारे लोगों की काबिलियत, हमारी 5000 साल पुरानी सभ्यता और हमारे देश की उपलब्धियां, हम लोग रॉकेट से कहां पहुंच गए हैं और हम बैलगाड़ी से शुरू किए थे। जो भी यहाँ पर स्पीकर आए उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने विचार हमारे सामने साझे किए, शेयर किए और अपना अपना एक्सपीरियंस लेके आए हैं। मुझे यकीन है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हम सबको जब इस कॉन्क्लेव के पेपर्स पब्लिश होंगे। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड by the MIT school's concept of involving the lakhs of youth of India, which is our nation's strength, by means of organizing the Indian Student Parliament, भारतीय छात्र संसद, हर साल 2011 से। The idea of discussing ways and means to identify and deliver solutions for sustainable development of villages is the national priority and a very laudable step taken by the organizers of this conclave, and I once again felicitate them for this. The concept of model village has been very close to my heart. मॉडल विलेज का जो कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। जब मैं अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल था तो हमने दूर दराज गाँव को डेवलप किया मॉडल विलेज के तौर पे। आपको एक स्क्रीन पे दिखाऊंगा स्लाइड, जरा स्लाइड दिखाइए भाई। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये आप देख रहे हैं कि एक गांव के अंदर
एक गांव के अंदर हमने एक हैंडीक्राफ्ट सेंटर बनाया, हेल्थ सेंटर बनाया, स्कूल बनाया, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वाटरबोर्न सैनिटेशन, टूरिज्म एंड एडवेंचर, एंटरप्रेन्योरशिप, रेस्टोरेंट, नरेगा और बैम्बू प्रोसेसिंग सेंटर इसका हृदय था। अरुणाचल में जैसे आप जानते हैं वहाँ पे बैम्बू बहुत होता है, जंगल बहुत होते हैं, तो लकड़ी बहुत है, इसलिए गांधी जी ने भी यही कहा था कि जिस वक्त हमारे गांव तरक्की करेंगे हमारा देश तरक्की करेगा। तो हम एक सुपर पावर बनना चाहते हैं, हम एक दुनिया की शक्ति बनना चाहते हैं। जब तक हमारे गांव आगे विकास की तरफ नहीं जाएंगे तो हम नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, और नेचुरल रिसोर्सेज में बैम्बू है, लकड़ी है। तो बैम्बू प्रोसेसिंग सेंटर जो मैंने इस मॉडल विलेज के सेंटर में रखा, उसमें लोगों को काम मिल गया, सबको बैम्बू से, उधर तो सब बैम्बू से भी होता है, ग्लास भी बैम्बू से बनता है, चम्मच भी बैम्बू की बनती है, तो मतलब उनका जीवन पूरा बैम्बू के ऊपर निर्धारित है। आप लोग समझ रहे हैं ना मेरा बात? तो इसलिए ये विलेज मॉडल विलेज बन गया। वहाँ पे आपको आज के दिन बताना चाहता हूँ, 10-15 साल हो गए हैं, आज वहाँ पे ये इनके प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल कंपनियों को जा रहे हैं, ऑर्डर उनको वहाँ मिल रहे हैं, इंटरनेशनल एग्जीबिशन में जा रहे हैं वहाँ के लोग, तो उनको तो जागृति हो गई और बाकियों को भी ये मिसाल मिली। अब हमारे देश में 7 लाख गांव हैं, उसमें से हमारा गोवा हसीन प्रदेश जो है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसके पास सिर्फ 400 गांव हैं, तकरीबन 400-500। तो इसलिए आपका काम थोड़ा आसान है, और आपने जो ये कॉन्सेप्ट को अपनाया है उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आपका गांव अल्डोना दुनिया का सबसे बेहतरीन शानदार गांव माना जाता है। अल्डोना मैं अभी जाऊंगा, इस बार नहीं तो अगली बार जाऊंगा, लेकिन देखना चाहता हूं, ये मैंने पढ़ा है। तो जो ये मॉडल विलेज बनेगा उसमें सस्टेनेबल भी होना चाहिए, सब कुछ दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, उसमें लोगों को कुछ आमदनी होनी चाहिए। तो अरुणाचल में हमने ये किया कि उनको कहा तुम ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए, पोल्ट्री फार्मिंग करिए, पिगरी रखिए। और जैसे एक स्पीकर ने बोला, बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने काला चावल का उत्पादन किया अपने एरिया में। तो वो ऑर्गेनिक चीज़ों की आजकल डिमांड बहुत है, और ये हर देशों में, बाहर वाले देशों में भी ऑर्गेनिक चीज़ों पे जोर है। तो जो छोटे प्लॉट वाले लोग हैं, जिनकी छोटी ज़मीन है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में नई नई चीज़ें बना सकते हैं, जिससे उनको ज़्यादा कमाई होगी, इनकम होगी। और ये चीज़ जो है हमारे प्रधानमंत्री का जिस पे जोर है, आत्मनिर्भरता, उसके ऊपर यही काम जो हम कर रहे हैं, अगर मॉडल विलेज ऐसे बनते जाएं तो फिर आत्मनिर्भरता भी होगी। और प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत है, हमने क्लीन एंड ग्रीन अरुणाचल प्रदेश, देखिए हमने आज से 10-12 साल पहले इन चीज़ों की सोची थी और अमल में भी लाए। मैंने कहा प्लास्टिक कहीं नहीं दिखेगा, और हमने खुद सड़कें साफ़ की, प्लास्टिक उठाए, मैंने, मेरी घरवाली ने, मैडम ने, तो खुद एग्जाम्पल से हमने लीडरशिप दी अरुणाचल प्रदेश को। और अंत में ये हुआ कि हमें लोगों ने कहा, मीडिया में भी आया कि आप तो पहले गवर्नर हैं जो पीपल्स गवर्नर का खिताब जिनको दिया गया है। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मेडल ये, मेरे पास 20 मेडल हैं आर्मी के, मेरे खून पसीने की कमाई है, मेरा हीरे जवाहरात यही हैं, उससे भी वो बड़ा मेडल था कि लोगों ने पीपल्स गवर्नर बोला गया हमें। और आज गोवा के लिए जो मेरे दिल में आता है, माननीय चीफ मिनिस्टर साहब इधर हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग को पता होना चाहिए, मेरी रेजिमेंट मराठा लाइट इन्फेंट्री है
जो बेलगाम में हमारा सेंटर है, हम वहीं पे 1964 में आए हैं सेकंड लेफ्टिनेंट बन के, और वहाँ बार बार आते रहे हैं, और वहाँ से फिर गोवा आना का बहुत दिल करता है। तो इसलिए हम आधा मराठा वाले हैं, कर्नाटक वाले हैं और गोवा वाले हैं। मेरी टूटी कोंकणी मराठी में बोलूँगा, जेना आव गोयात येता तेना माका बोरो दिसता। अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि प्रोग्राम आगे भी चलना है, सीएम साहब ने भी बोलना है। मैं आपको एक दो बातें और कहना चाहता हूँ। हम गोवा को बहुत पसंद करते हैं, मला फार आवडता है, खूप आवडता है गोवा। आणि गोवा स्पेसिफिक हिंटरलैंड आपका जो है, जिसको पहाड़ी इलाका बोलते हैं, जहाँ पर जंगल हैं बहुत अच्छे, ऐसे जंगल अरुणाचल, पूरे अरुणाचल में ही हैं। तो उनके अंदर आपको बहुत रिसोर्सेज मिलेंगे, उसके अंदर आपको बहुत एडवेंचर एक्टिविटीज़ का मौका मिलेगा, ट्रैकिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग। तो इसलिए आप उस एरिया को भी टूरिज़्म के लिए तैयार करिए। सिर्फ गोवा की बीचेस मत सोचिए, बीचेस से आगे बढ़ के थोड़ा हिंटरलैंड में अभी प्रवेश करिए सीएम साहब, थोड़ा हिंटरलैंड को भी देखिए, जहाँ तो आपका गांव अभी आप बता रहे थे, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं छोटे छोटे प्लॉट में। और मेडिसिनल प्लांट्स, ये हमारी प्राचीन काल से हमारी एक कैपेबिलिटी है, मेडिसिनल प्लांट्स का आप उधर रिसर्च कर सकते हैं। अरुणाचल में मैंने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कल्चर एंड हेरिटेज बनाया, तो वो भी कहीं पे आप देख सकते हैं कि आपके पास अलग अलग एरिया के लोग हैं, उनका कल्चर सबको संभालने के लिए आप कुछ इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। अरुणाचल में मैंने बनाया, उससे लोगों को प्रेरणा मिली। हैंडीक्राफ्ट्स जो मैं बता चुका हूँ, लकड़ी, इधर बैम्बू भी है आपके जंगलों में, लकड़ी भी है, तो आप हैंडीक्राफ्ट्स वुड के बेसिस पे भी बना सकते हैं, ताकि गांव को आत्मनिर्भरता मिल जाए और वो कुछ अपनी इनकम भी कमा, जिससे सस्टेनेबिलिटी हो जाएगी। मोदी जी ने कहा है विलेजेस की डेवलपमेंट एंड लोगों, गरीब लोगों की एम्पावरमेंट के स्कीम्स के साथ ही हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। और 18 लाख घर बनाए गए हैं कोविड के लॉकडाउन पीरियड में हिंदुस्तान में, उसके लिए भी प्रशंसा है हमारे देश की। और उनकी ये उनका वादा है कि 2022-23 तक हर हिंदुस्तान के बाशिंदे को, सिटीज़न को घर मिल जाएगा। और बड़े उनकी विजन से ओनरशिप स्कीम, जिसको स्वामित्व योजन मीन्स ओनरशिप स्कीम, वो आपको मिलेगी, जिससे कि लोगों को अपनी अपनी ज़मीन के ऊपर हक हो जाएगा, अपने घरों पे हक हो जाएगा। और कई और विजनरी एक्टिविटीज़ की हैं। तो ये सब कहते हुए अब मैं कहता हूँ कि हमारी प्रेजेंट जनरेशन की ये जिम्मेवारी है कि हम एक ट्रस्टी बन के अपना नेचुरल वेल्थ को, जो उसकी सोने की खान है, उसको अपने अगले पीढ़ियों के लिए बचा के रखें, ना कि उसको बर्बाद करें। और हमारा कल्चर जो है वो इतिहास में माना गया है, दुनिया भर में माना गया है। अभी मैं आपको गुरु नानक देव जी के एक श्लोक का वर्णन करता हूँ। उनके जपजी साहब में लिखा है, पवन गुरु पानी पिता माता तर्त महत। इसका मतलब वायु, हवा भगवान है, पानी पिताजी हैं और धरती माता है। तो ये जो है, इनको हम बचाएंगे तो हम हिंदुस्तान को दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर ले जाएंगे, और कोई देश हमारी बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि ऊपर वाले ने हमको सब कुछ दिया है। जय हिंद।